हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पत्र और डायरी में समझ आ गई होगी। पत्र के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, बराबर। अब हम उसके अभ्यास पर जाएंगे। दूसरी एक बात, हमारे परीक्षा का टाइम टेबल आ गया। 8/1 हमारी परीक्षा है, यानी कि 8 तारीख को हमारी परीक्षा है। इनमें हमारे लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 3 दोनों हैं। तो आज हम लेसन नंबर 1 के अभ्यास के कुछ प्रश्न मैं आपको समझा देती हूँ। आप अपने शब्दों में लिख लोगे। पत्र ही है जो आपने आगे पत्र लिखे है, इसीलिए आपको समझ तो आ ही जाएगी। सिर्फ बदलना क्या है, क्या आपको प्रश्न पूछा है और आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ, बराबर। तो अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। आपको यहाँ 3 पत्र लिखने हैं। ये सभी पत्र आपको लिखने हैं, बराबर। तो पहला है, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपने कहीं पर भी यात्रा की है, प्रवास किया है, किसी के भी साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने स्कूल वाले बच्चों के साथ, या फिर अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं पर भी यात्रा प्रवास किया है, तो उसका वर्णन करते हुए आपके मित्र को पत्र लिखना है, बराबर। तो कैसे लिखोगे, यहाँ मैं आपको सुना देती हूँ। आप इस हिसाब से अपने शब्दों से लिखोगे, बराबर। तो पता कॉमन है जो आप लिखते हो, इसीलिए ऊपर आपका पता होगा। किस बाजू होगा, यानी कि किस ओर होगा, बाईं ओर, बराबर। बाईं ओर आप पता लिखोगे। अब पता लिखने के बाद तारीख, आप जिस तारीख को लिखते हो उस तारीख लिखो। प्रिय मित्र, प्रिय सखी, आपके जो आपके लिए लिखना होता है वो लिखो। जय हिंद, नमस्ते, सप्रेम, बराबर, सस्नेह, इस तरह से कोई भी अभिवादन लिख सकते हो आप। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, आप नहीं मिला ऐसा भी लिख सकते हो। कुछ कल ही आया ऐसा भी लिख सकते हो। आप अपने शब्दों में लिखोगे, पर ध्यान से बराबर सोच समझ कर लिखना, बराबर। लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था या थी और कल ही लौटी हूँ, बराबर। कन्याकुमारी के प्रवास में आप गए थे और उनका, यानी कि आपके मित्र का पत्र आया था। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कन्याकुमारी की जगह आप और भी ले सकते हो, सापुतारा भी ले सकते हो, बराबर। बलसाड़ का तीथल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्थान ही लेना है। हाँ, आप गए हैं, आपको पसंद है तो ले सकते हो। वह तमिलनाडु राज्य में, भारत में एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है, यानी कि आया हुआ है। कहाँ है वो बताओ। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े।
सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। कन्याकुमारी गए थे, चेन्नई साइड, तो वहाँ पर नारियल की खेती होती है, इसीलिए इसने ये बताया है। आप जहाँ पर जाते हो, अब यहीं बलसाड़ या नवसारी किसी और जगह पर बताओ तो आप उसको चीकू या आम की खेती बता सकते हो, ईख यानी कि गन्ने की खेती बता सकते हो, बराबर। तो आप इस तरह से अपने पत्र को लिख सकते हो। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी का एक छोटा सा कस्बा है, यानी कि गांव है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का ऐसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार में शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है, शेष यानी बाकी सब कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र, आपका नाम, बराबर। तो इस तरह से आप अपने मित्र को प्रवास की यादी यानी कि माहिती देते हुए पत्र लिखोगे। इनमें से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे पाठ के अंदर जो है उनमें से भी पूछा जा सकता है। आप ध्यान में रखना आपको क्या लिखना है। समझ गए आप? अब दूसरा प्रश्न, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। यहाँ आपको कक्षा शिक्षक को पत्र लिखना है, यानी कि आपके क्लास टीचर को, बराबर। तो कॉमन बात है पता, और जो है पता क्या लिखोगे, कक्षा शिक्षक को लिखना है, इसीलिए यहाँ लिखोगे आप आपकी स्कूल जहाँ पर है, वैसे तो आपका पता, फिर तारीख, आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 अ ब क जो भी है, बराबर, 8 G1 G2 G3 जो भी है आप वो लिखो। कल शाम मुझे जोर से ठंड लगकर बुखार आ गया। बुखार की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें, यानी कि मुझे 1 सप्ताह तक की छुट्टी दो। इस बीच यानी कि जब से वो नहीं आने वाला है और जो जाएगा उसके बीच जितने दिन गए हैं वह मेरी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, यानी कि जो भी बाकी है वह मैं स्वस्थ होते ही उसको पूर्ति कर दूंगा या कर दूंगी, बराबर। तो इस तरह से आप कक्षा शिक्षक को पत्र लिखोगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या और आपका नाम, फिर से आपका धोरण जो भी है, 8 G अ ब 1 2 3 जो भी, बराबर। तो ये दूसरा पत्र हमने देखा अपने कक्षा शिक्षक को, बराबर। तो यहाँ इस तरह से आप ये पत्र लिखोगे। अब तीसरा पत्र क्या है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आगे हमने देखा था प्रार्थना पत्र में, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी किसी समस्या है और उस समस्या को लेकर आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, यहाँ पहले आपका पता नहीं लिखोगे, बराबर। श्रीमान प्रधानाचार्य, हमारे यहाँ प्रधानाचार्या है,
तो इसीलिए श्रीमती प्रधानाचार्या सरदार विद्या मंदिर आप हमारी लिखेंगे, AB विद्या मंदिर, विद्या स्कूल, हाई स्कूल, जो भी लिखो, बराबर। चिखली, फिर से श्रीमती प्रधानाचार्या AB स्कूल चिखली। फिर तारीख लिखो। तारीख कैसे लिखनी है आपको पता है। जो तारीख है यानी कि दिनांक है वह अंक में लिखोगे, महीना है वह शब्द में लिखोगे और फिर आप साल लिखोगे, बराबर। अब परीक्षा के दिन इनमें से कोई भी पत्र लिखोगे तो परीक्षा के दिन जो तारीख है वह लिखोगे और तब आपकी साल बदल जाएगी, 2021 हो जाएगी, तो आप उनमें वही लिखोगे। जैसे कि 8 तारीख को हमारा पेपर है तो 8/1 यानी कि जनवरी, तो 8 जनवरी 2021, बराबर। कोई भी पत्र हो आप इस तरह से लिखोगे। डायरी हो तो डायरी में भी आप लिख सकते हो। अब विषय, यहाँ विषय लिखना है। हमें पता है कि किस कारण प्रधानाचार्य को लिखना है। कोई धंधार्थी यानी कि व्यवसायी पत्र लिखना है तो भी, और कार्यालय में जो लिखना है तो अभी आप विषय लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि देखने वाले को पता चल जाता है। विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तक न होना, बराबर। कोई समस्या, तो ये समस्या है हमारी। समझ लो कक्षा में कुछ बच्चे ने चोरी की है और दिन ब दिन ये चोरी बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो सकता है आपको कोई समस्या हो सकता है स्कूल का मैदान नहीं है, आपको खेलना है, तो उसके बारे में भी लिख सकते। कोई भी समस्या आप यहाँ बता सकते हो, बराबर। आदरणीय गुरुजी, बराबर। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकें की भरमार है। साहित्य की बहुत सारी पुस्तक के भरमार यानी भरपूर है। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तकों तो एक भी नहीं है, यानी कि वैज्ञानिकों की एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अद्भुत विज्ञान के प्रति रुचि जागती है, विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है, यानी कि हमें कमी महसूस होती है कि ये भी चाहिए। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को कहानी पसंद है तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ, बराबर। आशा है आप यह अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और फिर आपका नाम लिखो और कक्षा लिखो, बराबर। तो इस तरह से पाठशाला की समस्या आप दिखाओगे। अब ये हमने 3 पत्र देखे, तीनों पत्र आपको लिखना है। थोड़ा हाथ जल्दी बटाना, और क्योंकि आगे हमारा और एक लेसन बाकी है और फिर परीक्षा की भी तैयारी करनी है, बराबर। 4 तारीख से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है और 31 तारीख तक हमारी वीडियो चलेगी, बराबर। तो आप लोग इसे जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करोगे, समझ कर करना पर, बराबर। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखो। सोचिए और लिखिए। आपको सोचना है, समझना है और फिर लिखना है। क्या? अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? SMS करना है, मोबाइल तो सबके पास है अब,
है ना। तो उस पर एसएमएस करना है तो क्या लिखोगे? मोबाइल पर तो अब अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती सभी भाषा आती है, तो आप कैसे लिखोगे? तो वह बताया है। तो अब यहाँ पर आपको ये एसएमएस लिखना है। तो एसएमएस में क्या लिखोगे? सिर्फ चाहिए उतनी ही विगत लिखोगे, जैसे कि मेरे प्यारे रामू, आपके मित्र है तो मित्र का नाम लिख दो, बराबर। मेरी प्यारी और फिर आपके मित्र का नाम लिखो, मेरे प्यारे और फिर आपके मित्र का नाम लिखो, बराबर। अंतर विद्यालयी वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। बधाई संदेश देना है, तो यहाँ पर वो प्रथम आई है इसीलिए बधाई दे दिया। आपको जन्मदिन की बधाई देनी है या फिर किसी और चीज़ के लिए बधाई देनी है तो आप दे सकते हो। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। आपको कोई और गिफ्ट भेजनी है, उपहार भेजना है तो भेज सकते हो, बराबर। सच में भेजना है तो अभी भेज सकते हो, बराबर, भेज लेना और फिर वो मुझे बताना कि आपने ये सच में सच्ची उपहार भेजा है। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन। पार्टी चाहिए ना, तो बहाना ही चाहिए हमें पार्टी के लिए। तो यहाँ पर ये बहाना है, तो पार्टी में अब मिलेंगे, अभिनंदन, फिर से। और फिर आपका नाम लिख दो, बराबर। नाम आप दाईं ओर लिखोगे तो चलेगा, बराबर। और नहीं भी लिखते हैं, एसएमएस है इसीलिए नहीं लिखोगे, तो आपका ही फोल्डर है और आपने भेजा है इसीलिए पता तो चल ही जाएगा कि ये आपने लिखा है, बराबर। कॉपी करोगे तो कोई अलग बात है कि कॉपी करने से, कॉपी पेस्ट करते हो तो दूसरों का नाम उसमें चला जाता है, पर आपके फोल्डर में आप भेजते हो तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप ये एसएमएस कर सकते हो। ध्यान में रखना, इनमें से हमारा ये पहला और तीसरा लेसन अभी चला हुआ है, इसीलिए उनमें से ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाएगा, बराबर। तो आप उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे। अब आगे प्रश्न देखो कि तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया। यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? अब ईमेल करना है, क्या लिखोगे? ईमेल करना भी आपको पता तो होगा ही कैसे करना है, बराबर। तो ईमेल करने में आप क्या करोगे, उनका भी आपका पता लिख लो, जैसे आगे बताया मैंने, बराबर। तारीख लिखो, प्रति अविनाश या फिर आपका जो भी मित्र है, जो भी है, तो उन्हें लिखो। इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था। इसलिए मुझे इन अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। छुट्टी अहमदाबाद में ही बितानी थी, इसीलिए उसका बहुत छुट से कर दिया। यानी कि एक एक पल हमने, अहमदाबाद में बहुत सारे देखने लायक स्थल है तो हमने देखे हों, बराबर। तो आप यहाँ पर भी अहमदाबाद की जगह कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। आपने इस छुट्टियों में क्या किया वह बताना है, बराबर। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को
वहाँ से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ, या फिर आपको जो लिखना है आपका नाम, बराबर। तो इस तरह से आप ईमेल कर सकते हो। फिर से मैं कह रही हूँ, आपको इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से समझकर लिखना। तो आपको मोबाइल पर एसएमएस करना, कंप्यूटर पर ईमेल करना और पत्रों की जानकारी मिल गई, बराबर है। अब आगे तीसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रशासकीय, बड़े जो लोग होते हैं प्रशासन करने वाले, तो उनके कोई शब्द है तो उसके ऊपर से आपको वाक्य बनाना है। तो पहला है अधीक्षक। अधीक्षक यानी हमारे बड़े ऊपरी जो होते हैं वह। तो इसके लिए आप वाक्य बना सकते हो, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। कोई और विभाग बता दो आप, बराबर। किसी और का नाम लिखो, आपके पापा का भी नाम लिख सकते हो, दादा का भी नाम लिख सकते हो, बता सकते हो। अधीक्षक थे, बराबर। रेलवे अधीक्षक, बस एसटी डिपो अधीक्षक, कोई भी। तो आप अधीक्षक के बारे में ऐसे लिख सकते हो। अब है प्रभारी। प्रभारी यानी उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। अब देखो, रेडियो के अंदर समाचार विभाग में थे और इसीलिए वहाँ पर उन्होंने सूचना विभाग का प्रभारी, प्रभारी यानी मुख्य थे वो, बराबर। तो वह आयकर, आयकर यानी जो हम टैक्स भरते हैं वो आयकर विभाग कहते हैं ना, वो। आयकर छिपाना अपराध है। टैक्स तो भरना ही पड़ता है हमें, चाहे वह दुकान से लाए सामान का हो, चाहे वो कुछ और का हो, कोई भी टैक्स हो, घर का भी टैक्स हो, पानी का भी टैक्स हो, बिजली का भी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हमें भरना है, बराबर। तो वो आयकर छिपाना अपराध है। आयकर छिपाने से हमें सजा मिलती है। अब है प्रशासन। तो उसके लिए क्या लिखोगे, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। पूर्व सूचना बाढ़ आने की हो या फिर ज़्यादा बारिश होने की हो या फिर कुछ अकाल पड़ने की हो, कोई भी पूर्व सूचना मिले फिर भी प्रशासन यानी जहाँ से कार्य होता रहता है वह, तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया नहीं, बराबर। तो आप इस तरह से ये 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो आज हम इतना ही समझते हैं, लिखने के लिए ज़्यादा हो गया है पर फिर भी हमें लिखना है, बराबर। परीक्षा बहुत जल्दी है, हमारे लेक्चर भी बहुत कम है, तो मैं मेरी तरफ से आपको जितना भी समझ में आए उतना समझाने की कोशिश करूँगी, बराबर। आपको इस तरह से समझकर अपने नोट में लिखना है, जिस कारण से आपकी नोट कंप्लीट रहे और परीक्षा में आप पढ़कर लिख सको। और इस बार लिखने की परीक्षा आपकी अलग तरह से आपको पता होगा, अलग से है ना। जैसे कि आपको पेपर स्कूल पर से ऑनलाइन खोलना है, यानी कि टीचर बैठे होंगे और आपको खोलना होगा,
बराबर। पेपर आपको दिए गए, सप्लीमेंट्री भी आपको दी गई होगी और आपको करना है, बराबर। तो आप ध्यान से समझकर लिखने का प्रयत्न करोगे। इन 3 प्रश्नों अभ्यास के आप खत्म करोगे। ओके, थैंक यू।